हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में। एक्सपर्ट ओपिनियन हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो देखिए, जो एक्सपर्ट ओपिनियन के जो प्रोविजंस है, इसके जो प्रिंसिपल्स है, यहाँ पे दो प्रिंसिपल मेंशन किया जाता है। पहला प्रिंसिपल ये है कि नॉर्मली नॉर्मली जो विटनेस होता है, विटनेस की जो टेस्टिमोनी होता है, उसमें ओपिनियन इररिलेवेंट होता है। ठीक है। विटनेस गिव एविडेंस अबाउट फैक्ट और एनी पार्टीज, दे प्रूव द फैक्ट on the basis of the facts proved before the court. The court forms the opinion. ओपिनियन फॉर्म करना कोर्ट का काम होता है। The court forms the opinion whether the offense has been committed by the accused or not, right? But in case of expert opinion, there has been an exception to this rule. यहाँ पे एक्सपर्ट जो कि एक विटनेस होता है, उसके ओपिनियन रिलेवेंट होता है और उसको एडमिसिबल किया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल अबाउट द एक्सपर्ट ओपिनियन। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियन को क्यों एडमिसिबल किया गया है, क्योंकि जो जज होते हैं, द जज डज नॉट नो एवरीथिंग, राइट? सो इन डिफरेंट मैटर्स ही मे नीड हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स, राइट? तो इसके वजह से जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ऑन डिफरेंट मैटर्स, दैट हैज बीन एडमिसिबल टू हेल्प द जज, टू हेल्प द कोर्ट to form the opinion regarding the incident. So these two principles are used in case of expert opinion. तो देखिए, जो सेक्शन 45 है, दिस इज द मेन सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द पॉइंट ऑफ, on which point, there are these 4 points on the point of science, art, foreign law and identity of handwriting or finger impression। देखिए, फॉरेन लॉ एक लॉ है, बट फॉरेन लॉ को एक फैक्ट की तरह कंसीडर किया जाता है, राइट? कोई भी साइंटिफिक फैक्ट या फिर आर्ट या फिर आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन, इन सारे फैक्ट के ऊपर जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, दैट इज एडमिसिबल। नाउ हु इज एक्सपर्ट? ठीक है। अब इसका कोई डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कहा गया है कि द प्रोफेशनल डिग्री इज नॉट नेसेसरी टू बी एन एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस मैटर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, in the matter of jewelry, in the matter of jewelry, जो ज्वेलरी बनाते हैं, हो सकता है वो कंप्लीटली इलिटरेट हो, राइट? फिर भी उसको एक्सपर्ट माना जाएगा ऑन द मैटर ऑफ ज्वेलरी मेकिंग, क्योंकि उसके वास्ट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। सो यहाँ पे बिना प्रोफेशनल डिग्री के भी उसको जो एक्सपर्ट मान लिया जाएगा, राइट? नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, ठीक है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल, बैलिस्टिक रिपोर्ट। बैलिस्टिक रिपोर्ट, किसी भी गन से अगर कोई बुलेट निकला है, तो क्या वो उसी गन से निकला है कि नहीं, वो बैलिस्टिक रिपोर्ट में आता है। एंड द साइंस ऑफ बैलिस्टिक रिपोर्ट हैज बीन क्वाइट डेवलप्ड, एंड दैट इज व्हाई द बैलिस्टिक रिपोर्ट इज क्वाइट रिलायबल। बट ऑन द अदर हैंड, स्नाइपर डॉग आइडेंटिफिकेशन, दैट इज वेरी अनरिलायबल, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डॉग का जो एक्चुअल मीन कर रहा है वो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और स्नाइपर डॉग आइडेंटिफिकेशन इज वेरी अनरिलायबल पीस ऑफ एविडेंस। फिंगरप्रिंट, इसका भी साइंस काफी डेवलप्ड है, राइट? सो इट इज अ वेरी रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस। बट फुट प्रिंटिंग, दैट इज अ वेरी अनरिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस। बोन ऑसिफिकेशन, बोन ऑसिफिकेशन किसके लिए किया जाता है? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज, डिटर्मिनेशन ऑफ एज। तो अब ये जो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट है, ये दिस डज नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट डेट, उसमें 5-6 महीने की डिफरेंस रह सकता है, ठीक है। सो इट इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट एक्यूरेट। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? वेदर द एक्यूज्ड इज जुवेनाइल और नॉट, ये डिटरमाइन करने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, राइट? सिमिलरली मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, now postmortem report is directly admissible, but जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया है, या फिर जो भी जो भी एक्सपर्ट है, उसके जो एविडेंस है, द एक्सपर्ट मे बी कॉल्ड अंडर सेक्शन 293 ऑफ सीआरपीसी। 293 ऑफ सीआरपीसी
में उसको विटनेस के तरफ पे बुलाया जा सकता है, एंड ही मे बी एग्जामिन्ड, क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड फॉर हिज ओपिनियन। ठीक है। नाउ व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ दिस एक्सपर्ट ओपिनियन? द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियन इज वेरी वीक। इट कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन। सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकते, बिकॉज इट इज अ वेरी वीक पीस ऑफ एविडेंस, राइट। अब देखिए, देर इज दिस इशू ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट वर्सेस इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता है, दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी। कोई भी अननेचुरल अगर डेथ होता है तो उसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट किया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, राइट। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट वर्सेस इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो इन सच केसेस in such case of conflict, the evidence of ocular evidence, आंखों से देखा हुआ जो एविडेंस है वो that will be admissible, और दूसरा एडमिसिबल नहीं होगा। और अगर फिर भी कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, और दोनों को कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि रिलाय नहीं किया जा सकता, देन द कोर्ट कैन रिजेक्ट बोथ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट। और कोर्ट दूसरे जो बाकी के जो फैक्ट्स है, बाकी के जो मैटर है, उसको देख करके कोर्ट जो मैटर है उसका डिसीजन लेता है, राइट। तो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, इसमें देखिए ये जो फिंगरप्रिंट या डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट, ये सब जो टेस्ट है, दिस इज ऑल्सो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन और थिंग्स, दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है वो किसी भी सेपरेट या आइसोलेटेड इंसिडेंट के ऊपर नहीं होता है, वो आइदर किसी फैक्ट इन इशू के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, या तो वो किसी रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर ही वो एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, राइट। सो दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, किसी एक फैक्ट के साथ इसको कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट, तभी जाकर के एक्सपर्ट ओपिनियन वो एडमिसिबल होगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू।